अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सर्दियों का मौसम है वो दिल के मरीज़ के लिए किस तरह से कुछ ख़तरनाक हो सकता है और कुछ एहतियात हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। और वो लोग जो चाहते हैं कि अगर वो दिल के मरीज़ नहीं भी हैं तो उनको दिल की बीमारी ना हो। सर्दियों में कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आपको हर सूरत उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप बात समझें कि सर्दियों में अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा कवर नहीं करते हैं या आपके घर में कोई हीटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो आपको सर्दी से बचा पाए, तो ये मौसम जब हम दिसंबर के आखिर में हैं, जनवरी शुरू होगा, फिर फरवरी में, तो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारी जो जिल्द है, इसकी जो खून की नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं ताकि हरारत को, हीट को आपके जिस्म के अंदर रखा जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, तंग होती हैं, तो ब्लड जो है वो दिल की तरफ ज़्यादा जाता है और दिल को भी इन जो खून की ऐसी नालियाँ कि जिनमें तंगी ज़्यादा हों तो वहाँ तक खून पहुँचाने के लिए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो आम तौर पे जब ब्लड ब्लड जो है, खून जो है वो ब्लड के ऊपर दिल के ऊपर ज़्यादा जाता है, दिल की तरफ ज़्यादा जाता है और दिल को पंप भी करना पड़ता है ऐसी नालियों में खून को भेजने के लिए। तो सारा दबाव जो है वो दिल के ऊपर पड़ता है और जब वो दिल के ऊपर पड़ता है तो अगर तो आप पहले से ही दिल के मरीज़ हैं और आपके जो दिल की पावर है वो कम है, आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, आपके दिल के जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हैं, तो वो इस दबाव को अक्सर बर्दाश्त नहीं कर पाते और यही एक वजूहात में से एक वजह होती है कि दिल के अटैक जो हैं वो सर्दियों में ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने का बहुत आसान तरीका क्या है कि अपने आप को या तो कवर बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि जो आपकी स्किन है, आपकी जो जिल्द है, वहाँ पे ठंडक की बजाय वहाँ पे हरारत हो, वहाँ पे हीट हो, तो खून की नालियाँ जो हैं वो फैली रहेंगी, वो सिकुड़ेंगी नहीं। और अगर आप ये नहीं कर सकते और अपने आप को बहुत प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर सकते, तो जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो, जिस वक़्त बाज़ का सुबह के वक़्त होती है, रात के वक़्त होती है, तो उस वक़्त कोशिश करें कि घर में हीटिंग सिस्टम को ऑन रखें और बाहर निकलते हुए अपने आप को, ख़ास तौर पे अपनी जो गर्दन है, अपने जो हाथ हैं, पूरा और सर का जो एरिया है, जो फेस का एरिया है, उसको आप कवर करके जाएँ ताकि सर्दी की वजह से वो प्रॉब्लम ना बने जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला होता है जो दिल के मरीज़ों को और ऐसे तमाम लोग जो दिल के मसाइल से बचना चाहते हैं उनको जानना ज़रूरी है कि सर्दियों में हमारी जो एक्टिविटी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। गर्मियों में तो ज़ाहिर है हर बंदा बाहर घूम फिर रहा होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल नहीं करता इंडोर रहने को और अक्सर लोग बाहर निकलते हैं। लेकिन सर्दियों में अक्सर और ख़ास तौर पे ये जो 2-3 महीने हैं, तो अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो इंडोर रहते हैं, वो घरों में रहते हैं और क्योंकि ये मालूमात अक्सर लोगों के पास नहीं होती जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो वो फिर एक गलती कर बैठते हैं कि घर में रहते हुए अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा नहीं रखते। एक तो ये तरीका है कि घर के अंदर भी अगर आपको रहना पड़ रहा है, तो आप बहाने-बहाने से इंटेंशनली, इरादतन या गैर इरादतन आप एक्टिव रहें। कभी कोई काम करते रहें या हर 45 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट के लिए वॉक करें। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी जब नहीं होती तो एक तो क्लॉटिंग का बहुत डर होता है। खून की नालियों में जो भी क्लॉटिंग का कभी ख़तरा होता है, खून के लोथड़े जमने का जो डर होता है, उसमें एक फैक्टर होता है कि खून का बहाव कितना ज़्यादा है। अगर खून का बहाव कम हो तो क्लॉटिंग जो है और 2-4 फैक्टर और भी साथ शामिल हों तो क्लॉटिंग का अमल ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को रखें। स्ट्रेचिंग होती है, बॉडी स्ट्रेचिंग आपको पता है, योगा कर सकते हैं और कभी मुख्तलिफ घर के अंदर वाली एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं। धूप निकली हुई है तो बाहर लाज़मी जाएँ। जब आप बाहर जाएँगे तो तब भी आपकी जो खून की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी और फिर क्लॉटिंग जो है वो कम से कम होगी। लेकिन इसी के साथ आपने एक बात को ज़हन में रखना है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमें प्यास कम लगती है। लेकिन हम ये बुनियादी से एक नुक्ता भूल जाते हैं कि बॉडी को चाहिए, आपकी ज़ुबान को पानी नहीं चाहिए, पूरे जिस्म को काम करने के लिए चाहिए। तो चाहे गर्मियाँ हों और चाहे सर्दियाँ हों, तो आप 2.5 से 3 लीटर जो पानी है वो ज़रूर पिएँ। हाँ, अगर आपको दिल का मसला है, अगर आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, अगर आपके गुर्दे सही काम नहीं करते, तो उस सूरत में आपके डॉक्टर ने आपको बताया होता है कि आपने 700 ml लेना है, 1 लीटर लेना है, 1.5 लीटर लेना है। अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है, तो खून के बहाव को बेहतर रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने के लिए, जो डिहाइड्रेशन से बचना, पानी को पीना, इसका बड़ा एक आसान सा हल होता है कि घर में थोड़ा सा पानी गर्म रखें और जब भी आपने पानी पीना है तो जो नॉर्मल पानी है उसके अंदर वो थोड़ा गर्म पानी डालें ताकि आपको महसूस ना हो, लेकिन 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। सर्दियों में ये भी एक ऐसी गलती होती है कि जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन कम होती है, लोगों को फिर डिहाइड्रेटेड लोग जो होते हैं उनको क्लॉटिंग का अमल ज़्यादा होता है। इसके बाद एक और मसला होता है कि जो लोग जब सर्दियाँ आती हैं और हम 1-2 महीने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते, कम निकलते हैं और ये गलती करते हैं कि जब धूप का, अगर
आधा घंटा भी धूप निकली है तो आप बाहर जाएं, कहीं पार्क में जाएं, कहीं धूप वाले एरिया में बैठें, लोगों से मिलें, क्योंकि जब आप 24 घंटे में एक दफ़ा लोगों के साथ गपशप लगा लेते हैं तो आपके अंदर का स्ट्रेस कम हो जाता है, आपके अंदर की एंग्जाइटी कम हो जाती है। लेकिन जो लोग ये नहीं करते वो फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन उनको होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से जो हार्मोन हमारे जिस्म के अंदर बढ़ते हैं, ये जो एपिनेफ्रीन है, जो कार्टिसोल है, तो वो भी आपकी खून की नालियों में तंगी पैदा करते हैं और उनकी वजह से भी फिर दिल के अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने सोशली एक्टिव रहना है। आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा भी टाइम मिलता है या फैमिली के साथ आप बैठें, जैसे मैं बात कर चुका हूँ कि हीटिंग सिस्टम ऑन करें और गपशप लगाएं, ताकि वो जो 1-2 महीने में आइसोलेशन मुकम्मल तौर पे होती है, ज़हनी बीमारियां बढ़ती हैं, तो आप उससे भी बच सकें, क्योंकि वो भी आपके दिल को ख़राब करती हैं, उससे भी दिल की बीमारी ज़्यादा होती है। इसके बाद क्योंकि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अक्सर लोगों की कम हुई होती है, बावजूद इसके कि चाहे आप स्ट्रेचिंग करें, लेकिन उस लेवल की एक्टिविटी नहीं होती जो रूटीन में होनी चाहिए, और उसी वक्त में आप इंडोर रहते हुए फिर चीज़ें खाते ज़्यादा हैं, आप खाने ज़्यादा खाते हैं, लोग गाजर के हलवे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो जिससे आखिरकार उनका वज़न बढ़ जाता है, उनको मोटापा का वो शिकार होते हैं, और मोटापा ख़ुद में दिल की बीमारी का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और क्योंकि ये गाजर के हलवे या उस टाइप की चीज़ें अगर आपने ख्याल ना रखें, जो मैं 1-2 चीज़ें बताता हूँ कि उन पे तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इनकी वजह से कुछ ऐसी फ़ैट्स आप लेते हैं जिसको हम सैचुरेटेड फ़ैट्स कहते हैं, ट्रांस फैट्स कहते हैं, तो जिसकी वजह से फिर दिल के अटैक या दिल की खून की नालियों में ख़राबी ज़्यादा होती है। बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो हैं वो सूप, जो वेजिटेबल सूप होता है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में जब आप वेजिटेबल सूप, आपको वैसे भी दिल करता है, आपको सूप पीने को दिल करता है, और सब्जियों का जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सूप पिएंगे, आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी, आपको हाइड्रेशन मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, वाइटामिन्स भी मिल जाएंगे, और बुरे वाली फ़ैट्स भी आपके अंदर नहीं जाएंगी। और गाजर हलवा अगर आप बनाते हैं या फ़िश वगैरह ख़ास तौर पे कोशिश करें कि गोश्त की बजाय जो फ़िश है उसको इस्तेमाल करें, कम ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की कोशिश करें कि उसके अंदर इन चीज़ों को तैयार करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, या कोलेस्ट्रॉल जो बुरे वाला बहुत ज़्यादा बढ़ता है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट से, तो उसके कम चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फ़िश या जो थोड़े नट्स को पोर्शन कंट्रोल करते हुए वो चीज़ें जो सर्दियों में आप ज़्यादा खाते हैं, तो इनके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होती हैं, जो आपके दिल की सेहत के लिए, दिल की खून की नालियों की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से अगर आप ये कुछ बुनियादी से काम है ये कर लें, तो यकीन मानें कि आप जो है अपने दिल के अटैक से बच भी सकते हैं, दिल की सेहत बेहतर भी रख सकते हैं, और अगर पहले से ही दिल के मरीज़ हैं तो अपने दिल की सेहत को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आखिरी और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि सर्दियों में हर 45 मिनट के बाद घर के किसी न किसी हिस्से में वॉक ज़रूर करें 5 से 10 मिनट के लिए। ये कोताही बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये वो एक सिंगल ऐसा पॉइंट है कि जिसकी वजह से दिल के अटैक, दिल के मसाइल, खून की नालियों के मसाइल, फालिज के मसाइल सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के काबिल है तो ज़रूर दोस्तों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।